यहीं से हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस बन के आते हैं। एक होता है बेटा आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है बेटा आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है हमारे पास बेटा आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो फॉलो करता है, क्या फॉलो करे? फॉलो करता है राउल्ट्स लॉ को। जो फॉलो करे राउल्ट्स लॉ को उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है डू नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, डू नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे उसे कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? आइडियल सॉल्यूशन तो हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है मतलब, और ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसकी अगर हम बात करें तो जैसे मान लो हमारे पास दो लिक्विड है, ए है और कोई सोल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीजें दोनों हमारे पास वोलेटाइल है। ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया बेटा, हमारे पास निकल के आया ए और बी, इस तरह से निकल के आया। P इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? P नॉट ए एक्स ए के। इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा P नॉट बी एक्स बी के। और इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा P ए प्लस पी बी के। यहीं पे अपन जब बात करते हैं तो यहां पे देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहता है, आइडियल सॉल्यूशन कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसका किसका? ए बी का। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी बी। इनका कहना था जो ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी बी के, यहां क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स बने होंगे वो ए ए के पीछे बनेंगे, यहां जो बनेंगे बी बी के पीछे। जैसे मान लो दो बंदे हैं, दोनों तैयारी करने गए, दोनों मान लो लखनऊ तैयारी करने आए। एक बंदा आया कहीं गोरखपुर से और एक बंदा कहीं से आया मान लो अपने सुल्तानपुर से। ये दोनों बच्चे तैयारी करने आए। एक गोरखपुर वाला थोड़ा अलग सोच का आदमी है, सुल्तानपुर मान लो अलग सोच का आदमी है। अब दोनों जब एक जगह तैयारी करने आए, दोनों का वो सुल्तानपुर वाले के साथ बहुत बनती थी, उसकी गोरखपुर वाले के साथ बहुत बनती थी। वो दोनों एक जगह तैयारी करने आए, सुल्तानपुर गोरखपुर एक साथ एक कमरे में। ऐसा होता नहीं कि हम जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो रूममेट मिलते हैं अपन को। वो रूममेट मिले, अभी हम तो दोस्त थे नहीं, मिलने के बाद दोस्त हो जाते हैं। अब वहां पर जितनी उसकी सुल्तानपुर वाले के साथ बैठती थी, जितनी उसकी गोरखपुर वाले के साथ बैठती, उतनी ही इन दोनों के आपस में बैठ रही है। मतलब उतने ही पक्के फ्रेंड ये दोनों आपस में हो गए, जबकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आइडियल सॉल्यूशन इज अ हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन पाया नहीं जाता। तो कहा जाता है जहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का बना, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए का जो बी बी का जो पहले था, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का आफ्टर मिक्सिंग भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर निकल के आ रहा है। चलो ठीक है, इतनी बात तो थोड़ी समझ में आई। लेकिन इसके बाद दूसरे कुछ और पॉइंट्स कहे गए। इसको कहा गया आफ्टर मिक्सिंग, जब इसको मिक्स कर दिया गया तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का जो चेंज आया वो कहा गया जीरो। इन दोनों को मिक्स करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। फिर कहा गया चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आई। फिर कहा गया इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ये भी जो चेंज आया वो भी जीरो आया। मतलब ना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ना एनर्जी में चेंज हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है ना वॉल्यूम में चेंज आए ना इंथैल्पी में चेंज आए मिक्स करने के बाद? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कहा गया कि जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम है आफ्टर मिक्सिंग जीरो है और जो चेंज इन इंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग जीरो है बेटा। चलो ठीक है, इसमें कुछ चीजें और याद रखने लायक है बेटा। इसमें जो होता है ना वो हमारे पास अगर मैं बात करूं, इंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। जब भी चीजों को मिलाते हैं डेल्टा एस होता है इंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स का टर्म है। इंट्रोपी चेंज ऑफ अ मिक्सिंग वो हमेशा जीरो से ज्यादा होगा बेटा, हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। अगर मैं यहां बात करूं गिब्स फ्री एनर्जी की, वो लेस देन जीरो। अगर सोल्यूशन पॉसिबल है, अगर कोई चीज हो रही है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मैंने आपको शुरू में बताया था रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो से कम होती है, जब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो से कम होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं बेटा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो थोड़े याद रख लिएगा। मान लीजिए
एन हेक्स, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हो, ऐसा याद रखना। आइडियल सॉल्यूशन भाई ऐसा कब पॉसिबल है, दोनों को मिलाया तब भी सेम है, दोनों एक ही फैमिली मेंबर है। मतलब अमर के पापा सुल्तानपुर में रहते हैं और बुआ जो है गोरखपुर में रहती हैं, दोनों में बचपन से बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों को जब आपस में मिलाओगे तो कोई दिक्कत खास रहने में नहीं आएगी। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये एक ही फैमिली का मेंबर है, इसमें दोनों को मिलाने पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो दूसरा कोई एग्जांपल, ब्रोमो, ब्रोमोमीथेन कह देते हैं, ब्रोमोमीथेन, और मान लो हम मान लेते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, या ये इथेन भी हो सकता है, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, ये दोनों भी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, इस वजह दोनों को मिलाने पर कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। वो सॉल्यूशन जो एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं वो सॉल्यूशन हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। बात समझ में आई बेटा? ये तो थी आइडियल सॉल्यूशन की बात। यहां पर एक चीज और बात करेंगे, अगर जिसकी जो पार्शियल प्रेशर होगा आफ्टर मिक्सिंग, तो पार्शियल प्रेशर होगा इसमें Pa बराबर होगा P0A XA के, क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना, राउल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब यही हुआ। Pb जो होगा वही बराबर होगा P0B XB के, और राउल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब P टोटल भी बराबर होगा Pa प्लस Pb के। यही तो कहा था राउल्स ने, यही तो कहा था राउल्स ने, इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये था हमारा राउल्स लॉ का प्रूफ आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा। लेकिन जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं बेटा, कहानी तो यहां से शुरू होती है जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाते हैं बेटा। आइए समझते हैं इस बात को। जब सॉल्यूशन हमारे नॉन आइडियल हो जाते हैं, जब सॉल्यूशन हमारे नॉन आइडियल हो जाते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। मान लो सॉल्यूशन क्या है बेटा हमारा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल। ये दो तरह का डेविएशन शो करेगा, राउल्स लॉ से डेविएट हो जाएगा। एक चला जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ, और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ। एक पॉजिटिव डेविएशन चला जाएगा राउल्स लॉ को, और दूसरा नेगेटिव डेविएशन चला जाएगा। इसको समझो बेटा। मान लो पहले कोई लिक्विड था ए का, बाद में दूसरा कोई लिक्विड लिया बीबी का, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। जब दोनों को आपस में मिक्स किया तो क्या बना दिया, ए बी बना दिया। क्या बना दिया बेटा इसने, ए बी बना दिया। अब कहा जाता है दोनों को मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आता है बेटा, ये पॉजिटिवली डेविएट है। बात समझिएगा, ये पॉजिटिवली डेविएट है। पॉजिटिवली डेविएट का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे। नेगेटिवली डेविएट का मतलब मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा पास पास है। पॉजिटिवली डेविएट का मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा दूर दूर है। और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो आप खुद सोच के बताओ, जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आएगा, जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आएगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? आप खुद सोच के बताओ, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आएगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ जल्दी से। इसका जो हमने क्या देखा, ए को मिला बीबी को मिला, जब दोनों को मिला दिया तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, ए बी फॉर्म हुआ। अब कहा गया एक बच्चा यूपी से आया, एक बिहार से आया, दोनों को जब मिलाया यहां पर तो बेटा ये समझ में आया कि दोनों में पता नहीं क्यों मारपीट हो गई। भाई यूपी वाले ने कहा कि हम बड़े, यूपी वाले ने कहा हम बड़े, हमारे यहाँ ज्यादा आईएएस निकलते हैं। जो हमारे यूपी वाले ने कहा हमारे यहाँ ज्यादा नेता निकलते हैं। भाई बिहार वाला कहेगा हमारे यहाँ आईएएस पीएस बहुत होते हैं, बिहार तो यूपी वाला कहेगा हमारे नेता बहुत होते हैं, जिस गली चलो उसी गली नेता है। तो होगा क्या, दोनों में मारपीट हो गई, मारपीट शुरू हो गई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो समझ में आया, वो ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो लेस देन था किसके, ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बी बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ए बी का जो बॉन्ड था वीकर था किससे, ए से और बी बी से। जब ए बी का बॉन्ड वीकर था किससे, ए से और बी बी से, तो हमने यहां पर देखा, हमने यहां पर देखने को मिला जो वॉल्यूम का चेंज होगा बेटा अब मिक्सिंग करने पर। क्या दोनों एक कमरे में रुक पाएंगे? सर फूट जाएगा भाई, अगर एक कमरे में रुकने की कोशिश करोगे तो खोपड़ी उपड़ी खुल जाएगी। मतलब वॉल्यूम चेंज ऑफ अ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0।
इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी दोनों एक कमरे में है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब बॉन्ड को तोड़ना आसान है, बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो इंथैल्पी की जब हम बात करेंगे तो इंथैल्पी चेंज ऑफ अ मिक्सिंग भी हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यहां ज्यादा एनर्जी लग रही है, बाकी दोनों चीजें सेम रहेंगी। गिव एनर्जी ऑफ अ मिक्सिंग लेस देन 0 और एंट्रोपी चेंज ऑफ अ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। मतलब क्या समझ में आया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट सोर्स समझ में आया। जब दोनों को आपस में मिक्स किया गया, AB का सॉल्यूशन बनाया गया, तो AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम था, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज ज्यादा हो गया, एंथैल्पी चेंज ज्यादा हो गया, गिब्स एनर्जी चेंज कम हो गया और एंट्रोपी चेंज भी ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, इससे हमारे पास एक एग्जाम्पल निकल के आता है पॉजिटिव डेविएशन। मान लो एग्जाम्पल क्या है, CH2 इन एसीटोन। क्या ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर नहीं होने चाहिए। एक ही फैमिली के मेंबर होते तो आइडियल होने की संभावना थी, लेकिन एक फैमिली के मेंबर नहीं है, बॉन्ड वीक बन रहा है, दोनों अलग अलग फैमिली के, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग सोच के लोग हैं, इस वजह से दोनों एक फैमिली के मेंबर नहीं है, तो यहां पर बॉन्ड कमजोर बन रहा है। और यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, बताओ, यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? बताना बेटा, सोच समझ के बताना कि यहां पर इसका जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा वो ज्यादा होगा कम होगा? बॉन्ड वीक है बेटा, ज्यादा वेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बॉन्ड वीक है बेटा, तो PA इज ग्रेटर देन P नॉट AX से, PB इज ग्रेटर देन P नॉट BX, इसलिए किसको कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। और जब P टोटल निकालोगे वो भी ग्रेटर होगा P नॉट PA प्लस PB से। ये होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, ये होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ये बातें क्लियर हुई हैं आपको कि इसमें क्या हुआ, क्या कहानी हुई, कैसी हुई? चलो, इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, अभी मैं इसके थोड़ी देर में ग्राफ बता देता हूं। ग्राफ कैसे बनता है इसका? ग्राफ में कुछ खास नहीं है, अभी बताता हूं आपको इसका ग्राफ। देखो ग्राफ, देखो इसका A मिलाया था, A ज्यादा वोलेटाइल था, B कम वोलेटाइल था। ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था हमने अभी, ये और ये हमने इसको ऐसे मिला दिया था। वेपर प्रेशर बेटा बताओ इसमें क्या हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? क्या हुआ बेटा, इसमें वेपर प्रेशर बढ़ गया ना, वेपर प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो इसमें अगर मैं इसी को बात करूं तो इसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ये और ये दिखा रहा है कि अब P टोटल जो है वो ज्यादा है PA प्लस PB, ये ज्यादा है इससे, P आइडियल वाले से कंपेयर किससे करोगे, आइडियल से करोगे, आइडियल से प्रेशर बढ़ गया, इसलिए कहते हैं P टोटल पॉजिटिव डिविजन में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। वही यहाँ पर 1 0 A के लिए और यहाँ पे 0 1 B के लिए। बात समझ में क्या है, मोल फ्रैक्शन है। बात क्लियर हुई? इज दैट क्लियर? ये था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। अगर अपन अब बात करें नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, समझिएगा बात को, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, आइए बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द, सब कुछ उल्टा होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। यहां पर सेम चीज, दो लिक्विड लिए A और यहां पर दो लिक्विड लिए B, इन दोनों को मिक्स कर दिया और यहां मिल गया हमको AB। यहां पर वेपर प्रेशर बेटा कम हो रहा होता है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, मतलब मान लो कि यूपी और बिहार से इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई, इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई, जय वीरू वाली मित्रता हो गई कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते, दोनों के दूसरे चाहिए चाहिए, मतलब वो वाला नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और चाहिए चाहिए से समझ में आता है बेटा कि यहां पर AB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB इज ग्रेटर देन AA एंड BB। यहां इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जब दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम चेंज ऑफ अ मिक्सिंग, क्या दोनों एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे? क्या एक दूसरे को छोड़ के जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, वॉल्यूम लेस देन 0 हो गया।
एंथैल्पी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक उसी का उल्टा, ठीक उसी का उल्टा। दोनों फोर्थ ऑफ एडिशन बढ़ गया, इस वजह से वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 हो गई, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 हो गई। एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग 0 से कम थी, गिब्स एनर्जी 0 से कम, एंट्रोपी चेंज 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा। अच्छा बेटा, इसका एग्जांपल क्या होगा? यार ये तो लगता है एक ही पेड़ से निकले हुए दो पौधे, मतलब इतनी घनिष्ठ मित्रता। तो ये दोनों मॉलिक्यूल पोलर होने चाहिए, कहते हैं दोनों मॉलिक्यूल पोलर होंगे, या मान लो नॉन पोलर होंगे, इतनी घनिष्ठ मित्रता होगी। पोलर होंगे या नॉन पोलर। जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं एसीटोन, और इसको मिला देते हैं क्लोरोफॉर्म में। किसमें मिला देते हैं? क्लोरोफॉर्म में। एसीटोन को जब मिला दिया हमने क्लोरोफॉर्म में, तो हमारे पास जो निकल के आया वो निकल के आया नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ का एग्जांपल। ग्राफ आप समझ ही चुके होंगे, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए ज्यादा बी कम, ये अब यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया बेटा, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा? कम हो गया, नीचे की तरफ ग्राफ बना दो बस, वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अगर राउट्स लॉसेस को प्रूव करना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम क्या लिखेंगे? यहां मैं लिख देता हूं, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे PA is less than P not A X A, PB is less than P not B X B, तो P total is less than PA plus PB. Is that clear? This is our negative deviation from the Raoult's law. नेगेटिव, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक है बेटा, आज का लास्ट टॉपिक अपन करने जा रहे हैं अभी का इस लेक्चर का, वो है हमारा एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है? किसी दो चीजों को आपस में मिलाया और मिलाने पर दोनों का जो मिक्सचर है उसको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को बेटा बोलते हैं अपन एजियोट्रॉप्स। किसी दो चीजों को आपने मिलाया और दोनों को मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट ही दोनों का एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आ गया दोनों को मिलाने पर। मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट था 70 डिग्री सेल्सियस, एक का बॉइलिंग पॉइंट था, बट दोनों को मिलाया, मान लो कोई 100 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री सेल्सियस पे आकर रुक गए, तो अब वो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 95 हो गया। अब इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, मतलब इसको गर्म करके ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो मिनिमम कितना जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और एक होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप को अपन एक नाम से और जानते हैं, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? आज से याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका वेपर बनाने की टेंडेंसी उसके अंदर कम, वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। कोई 100 डिग्री पर बॉल रहा हो, कोई 20 डिग्री पर बॉल, ऐसे समझो, कोई 100 डिग्री पर बॉल रहा हो, कोई 20 डिग्री बॉल रहा हो, ज्यादा वेपर कौन बनाएगा? 20 डिग्री वाला ना। जब तक तुम 100 पर पहुंचो तो 20 वाला पूरा उबल चुका होगा, तब तुम 100 वाला शुरुआत कर रहा होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए इसको कहते हैं
वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप्स, इसको कहते हैं मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप, और इसको कहते हैं मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप्स, कहते हैं मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप। अब ये शो कौन करते हैं, पॉजिटिव डिविजन, नेगेटिव डिविजन। याद रखना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बोले तो मिनिमम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो गया, मिनिमम हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। और वेपर प्रेशर कम किस में होता था बेटा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता किस में था, नेगेटिव डेविएशन में, इसलिए इसको कहते हैं शोज बाई, लिख सकते हैं शोज बाई नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ, शोज बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और ये कौन शो करता है, शोज बाय पॉजिटिव, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर चल गया, वेपर प्रेशर बढ़ता किसमें था, अभी जस्ट पढ़ाया कि फोर्स जिसमें हमारे दोनों की बॉन्डिंग कमजोर हो जाती थी, तो शोज बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जांपल इसका, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बोले तो मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का जो एग्जांपल होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का एग्जांपल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस वाटर, इन दोनों का मिक्सचर। HNO3 68% होगा, वाटर जो होगा 32% होगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है, क्वेश्चन आ चुका है इस पर। और इसका जो एग्जांपल होगा बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का, इसमें मिलाने बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, वो होते हैं हमारे इथेनॉल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है ना, इथेनॉल प्लस वाटर में, इथेनॉल प्लस, जिसमें 95% इथेनॉल होगा और 5% वाटर होगा। कुछ किताबों में 90.5 लिखा होता है, 4.5 लिखा होता है। एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं 95% इथेनॉल और 5% वाटर होगा। तो ये बेटा हमारी पूरी कहानी थी किसकी, एजियोट्रॉप्स की। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है सारी चीजें। तो आज की बात यही खत्म करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और फिर अपन करेंगे वेन हॉफ फैक्टर, चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।